तदा जिस समय दोनों सेनाओं के युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उसी समय बाद संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्टवा पांडवानीकं व्यूढ़ं, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेनाओं देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनमें उनके जो सेना थे उनमें मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरे पर एक बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्याओं में कम होने पर भी पांडवों की सेना तेज इनके यानी कि उनका जो प्रभाव था और दूसरों पर उसका एक बड़ा असर था। अतः पांडव सेना दुर्योधन पर भी एक बड़ा असर दे रहे थे, बड़ा असर था उनके, जिससे वो द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधनः, दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। धृतराष्ट्र का सबसे जो अधिक मोह था वो दुर्योधन में था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राजा के कार्य देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो सिर्फ नाम मात्र ही राजा था। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आश्चर्य संगममय, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के पास भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से लेने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। मुख्य जो तीसरा है कारण वो है मुख्य व्यक्ति का सेना में स्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए। इसका समाधान ये है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों के ही पक्ष में रहते थे, दोनों के ही पक्ष में थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह दिखा गया है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। ना जाने से अगर वे नाराज़ भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूँगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का जो कौटुंबिक जो संबंध और था और जो स्नेह था, भीष्म भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजा करने के लिए जोर से शंख बजाया था। वचनम ब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रियाओं के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वत सिद्ध हो जाए।